यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत के लिए विभिन्न विषय हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मनरेगा को लेकर आप लोग लगातार अभियान चला रहे हैं, अब आगे की क्या रणनीति होगी? क्या इस अभियानों का सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि पिछले लंबे समय से आप लोग चला रहे हैं, मनरेगा का नाम बदल दिया गया और आप लोगों का ये भी आरोप है कि ये जो है वो योजना है, वो कानून था, इस तरह की बातें भी की। तो ये जो कर रहे हैं, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, एक बात मैं बहुत गंभीरता से कहूँ कि मनरेगा सिर्फ ये एक कानून जो बनाया था, बहुत ही सोच समझकर गहन होकर के गरीबी उन्मूलन से जुड़ा हुआ था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इस देश की जो अर्थव्यवस्था में जो एक करवट लिया था, उसमें बहुत बड़ा हाथ मनरेगा और इस प्रकार के अन्य जो कल्याणकारी योजना है उनका हाथ है। कानूनी तौर पर मजदूरों को यह अधिकार दिया गया था कि वो अपनी मजदूरी का हक सरकार से मांगे और उसके लिए कानून का सुरक्षा उनके दी गई थी। आज का जो कानून उन्हें बनाया हुआ है, जो योजना बनाई हुई है, उसमें एक तो कानूनी हक को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया है, कमज़ोर कर दिया गया है। बोलने के लिए 100 की जगह 125 दिन का भले ही जिक्र किया हो, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार का विभाजन जो है, हिस्सेदारी, वो 60 और 40 कर दिया है। जबकि राज्य सरकार कहीं पर भी, देश में कोई भी राज्य सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था से, अपने खजाने से 40% इस योजना के लिए डाइवर्ट करे, क्योंकि पहले 10% ही अपने आप में बहुत मुश्किल होता था। तो अगर देखें तो इस देश का कांग्रेस ने गरीबी उन्मूलन के लिए जो कार्य किया था, यह सरकार, आज की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, उन्मूलन तो नहीं, लेकिन इस देश से गरीबों को ही हटा देना चाहती है। और उद्देश्य उनका मात्र ये है कि चंद पूंजीपतियों के हाथ में, उद्योगपतियों के हाथ में इस देश की अर्थव्यवस्था, जहाँ पर इस देश का हर एक मजदूर, हर एक नागरिक एक गुलामी करे, ना कि अधिकार जो उसे दिया गया था कि शान से, अधिकार से, खुले दिल से और पूरे सिर उठा के वो जिए, तो ये मौका भी इस सरकार ने उनसे छीन लिया है। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा को लेकर देशव्यापी आंदोलन शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा को लेकर हमारी चौपालें शुरू हैं। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस देश की हर पंचायत तक पहुंचने का हमारा मंसूबा है, जो कि 50% से भी ज़्यादा प्रतिशत हम कर चुके हैं। हम चौपालें के साथ में बड़े भारी सम्मेलन भी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन 100 दिनों में हमने 30 से ज़्यादा सम्मेलनों का, चौपालों का, महापंचायतों का आयोजन किया है, जिसमें पिछले दिनों सीतापुर, सोनभद्र, आगरा, लखनऊ हम पूरा कर चुके हैं। आज हमारा मनरेगा को लेकर पूरे प्रदेश के प्रतिनिधि यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हर एक 403 विधानसभाओं में 15-15 किलोमीटर से भी ज़्यादा की पदयात्राएं जन जागरण के लिए, और जिसमें मनरेगा से जुड़े हुए मजदूर, हमारे BLAs, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, संगठन के साथ साथ एक जन सामान्य जिनको मनरेगा से प्रभावित हैं, वह सब इसमें शामिल होंगे। और उसके बाद में प्रदेश स्तर पर विधानसभा पर घेराव किया जाएगा एक भारी मोर्चे के साथ में, जहां मनरेगा की आवाज़ को हम और बुलंद करेंगे। सर, कल बजट पेश किया गया, तमाम चीज़ों का उसमें जिक्र किया गया। सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, डिप्टी CM और तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने निर्देश दिया है कि 10 तारीख तक संगठन के छोटे पदाधिकारी, विधायक, मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बजट की उपलब्धियों को गिनाएं वहाँ पर जाने के बाद। देखिए, इस प्रकार का दिखावा, इस प्रकार के मार्केटिंग और इस प्रकार का इवेंट मैनेजमेंट ही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो भी राशि बजट में, पिछली बजट उठा के देख लीजिए, जो राशि पिछले बजट में घोषणा की गई थी, अलग अलग हेड्स के अंतर्गत, अलग अलग कार्यों के अंतर्गत, ज़मीनी स्तर पर उसमें कितना खर्चा हुआ, इस चीज़ को पहले मालूम करना चाहिए, जिसकी विस्तार जानकारी मुझे लगता है कि माननीय चिदम्बरम जी ने और जयराम रमेश जी ने बहुत स्पष्टता के साथ किया है। ये एक दिखावा, लोगों के साथ छलावा है। कल भी जो बजट की घोषणा हुई है, वास्तविकता में बहुत ही निराशाजनक बजट है, खोखला बजट है, देश की जनता को गरीबी से और अति गरीब तक पहुंचाने का बजट है, क्योंकि इसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं, ये मात्र देश की 5 से 6% जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। देश की 90 से 94% जनता, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, छोटे छोटे दुकानदार हों, हमारा मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा जो लोग हैं, इनको उससे कोई किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं है। और इसीलिए इस बजट में
जो अर्थव्यवस्था को आज जो मदद की आवश्यकता थी, किसानों को जो आज किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता थी, जिस प्रकार से शेयर मार्केट पूर्ण रूप से टूट रहा है, तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे देश के व्यापारियों को जिस प्रकार से राहत की आवश्यकता थी, ऐसी कोई भी राहत इस बजट में नहीं दी गई है। इस प्रकार के दसों इवेंट वो करा लें, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से कितने भी प्रदर्शन करा लें, अर्थव्यवस्था तो अर्थ से ही चलेगी और बिना अर्थ के कोई व्यवस्था हो नहीं सकती। यूपी सरकार ने एक फैसला लिया है कि यूपी के जितने भी मदरसे हैं, छोटे हों या बड़े हों, वित्तीय लेन देन की उनकी जांच व्यापक तरीके से कराने का काम करेंगे हम लोग। यूपी सरकार ने मात्र पिछले दिनों, जब से यहाँ पर डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सरकारें रही हैं, दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी व्यवस्था और प्रशासन तो एक तरफ छोड़ दीजिए, जब भी कोई प्रशासन का मंत्री या कभी मुख्यमंत्री जी मुंह खोलते हैं तो सिर्फ समाज को बांटने के लिए, आतंकित करने के लिए, लोगों को डराने के लिए और लोगों को अपनी गुंडाई भाषा से धमकाने के लिए उनकी भाषा होती है। मदरसा का वित्तीय जांच कराएं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मदरसे की ही क्यों? प्रदेश के अंदर में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं, अगर उसमें कोई अनियमितता है तो उस अनियमितता को जांचना ये तो प्रशासन का काम ही है। लेकिन चिन्हित कर कर एक तरफा सिर्फ मदरसा और माइनॉरिटीज़ को ही लक्ष्य बनाते हुए और संदेश लोगों को देना कि हम माइनॉरिटीज़ को किस प्रकार से उनका दमन कर रहे हैं, ताकि जो फार्मूला वो बोलते हैं कि 80-20 का फार्मूला हम चलाएं, ये सिर्फ उसी फॉर्मूले पे काम करना चाहते हैं। लेकिन आज इस प्रदेश की जनता जागरूक हो गई है। जिस प्रकार का प्रतिसाद, समर्थन, सहयोग मैं पूरे राज्य में घूम रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता जिस प्रकार से आशा और उम्मीद के साथ कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी की ओर देख रही है, मुझे लगता है कि जनता अब समझ गई है कि इस प्रकार के बहकावे में ना आकर वास्तविकता में जो कार्य कर रहे हैं, या जो पलट कर देख सकते हैं कि पिछले दिनों कांग्रेस के राज्य के दौरान क्या क्या विकास हुए, क्या हमारा भाईचारा कैसा था, किस प्रकार की व्यवस्था थी, आज लोग उसका स्मरण कर रहे हैं और वो जल्द से जल्द उस व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में 2027 का चुनाव ये एक निर्णायक चुनाव होगा, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं लेकिन देश की राजनीतिक दिशा और दशा का निर्णय करेगा। 27 के चुनाव की बात की, आखिरी सवाल ले लेते हैं। 27 को चुनाव को लेकर आप लोग हर जगह पर तैयारी कर रहे हैं, क्या गठबंधन इस बार जो है वो नहीं होगा, या अकेले चुनाव लड़ेंगे, या समाजवादी पार्टी के अलावा किसी से गठबंधन की तैयारी? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए यहाँ से इस भ्रष्ट और नकली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, जो कि धर्मनिरपेक्षता के ऊपर में एक कलंक बनकर सिर्फ धार्मिक आधार पर लोगों का पर अत्याचार कर रही है, शंकराचार्य पर अत्याचार कर रही है, हमें चुनाव गठबंधन निश्चित रूप से सभी लोगों को साथ में आना हमारा उद्देश्य होगा। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र रूप से 403 विधानसभाओं में अपने मजबूत संगठन को तैयार कर रही है, ताकि हर स्तर पर 403 विधानसभाओं में गठबंधन हो या ना हो, हम एक मजबूत लड़ाई दे सकें और भाजपा को शिकस्त दे सकें। संदेह है क्या कि नहीं भी हो सकता है? आज तो इंडिया गठबंधन है, ये जो भी शीर्ष नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा वो कार्य कर रहा है। हमारे अख्तियार में, हमारे इसमें काम है, हमारी जिम्मेदारी है कि संगठन को सजन मजबूती से हम करें। और मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा BLA बूथ पर तैनात हो गए हैं और 1,65,000 बूथों पर भी कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस की कमेटी बन चुकी है। ये अपने आप में दर्शाता है कि हम इसे और मजबूत करेंगे और पैना करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जैसी भी स्थिति हो, वोट चोरी के नाम पर, SIR के नाम पर वो कोई गड़बड़ ना कर पाए, इस चीज़ को हम आश्वस्त करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने अविनाश पांडे जी को सुना, विभिन्न विषयों पर बात की। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।